गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.2 का ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इट मींस क्वेश्चन नंबर 5, उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ देखेंगे। तो क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, अगर आप यहाँ ध्यान दो तो देखो यहाँ पे आप समझने के लिए कि सबसे पहले तो मैं समझाने के लिए बना देती हूँ। ये मान लो आपका क्या है, राइट ट्रायंगल है। ये राइट ट्रायंगल है ना, कह सकते हैं ना ये राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ ध्यान दो, अगर इसकी बेस की बात करें, ये जो बेस है वो क्या बोल रहा है कि इसकी जो हाइपोटेनियस है वो 13 है। एक तो यहाँ पे ये जो मान लो ये राइट ट्रायंगल है, तो इसके सामने वाला ये तो हाइपोटेनियस है, ये मान लो क्या 13 सेंटीमीटर है, ये 13 है, फिक्स है। उसके बाद बोला है कि जो इसका एल्टीट्यूड है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इट मींस कि बेस से 7 सेंटीमीटर कम है इसका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहने का मतलब हाइट है ना, परपेंडिकुलर। अगर मान लो बेस की एक्स हम मान लेते हैं तो इससे 7 सेंटीमीटर क्या है, लेस है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर इसे x सेंटीमीटर मान लेते हैं तो ये x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रही है ना बात। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आप रफ में बना सकते हो या फिर साइड में भी बना सकते हो। तो देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना, फाइंड दी अदर टू साइड। कहने का मतलब हमें बेस फाइंड करनी होगी। एक तो हाइपोटेनियस पता है, मतलब वन साइड पता है, तो 3 साइड होते हैं ना ट्रायंगल में। तो ये 2 साइड जो है बेस एंड परपेंडिकुलर, तो ये साइड एंड दिस साइड, दोनों साइड का हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, कितना सेंटीमीटर होगा। तो हम यहाँ पहले फर्स्ट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे लेट दी बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल बी। यहाँ पे हम बेस को मान लेते हैं x, ठीक है, x सेंटीमीटर, ठीक है, एंड यहाँ पे मानना पड़ेगा हमें, एंड दी एल्टीट्यूड बी, एल्टीट्यूड 1 सेकंड, एल्टीट्यूड बी x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे हम लेट करेंगे एल्टीट्यूड x माइनस 7, क्योंकि जितना भी बेस है उसे 7 सेंटीमीटर क्या है, इसमें कम है। तो आप देखो यहाँ पे कि क्या बोला है। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पे लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हो कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इट मींस यहाँ पे क्या होगा, p, ये p स्क्वायर, ये p है ना आपका, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो p स्क्वायर आपके पास कितना है, x माइनस 7 इसका स्क्वायर, और प्लस में आपने b स्क्वायर पढ़ा होगा, इट मींस x का स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसी से हम सॉल्व करेंगे और हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे इसका बेस भी एंड एल्टीट्यूड भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि x माइनस 7 है, इट मींस क्या a माइनस b है। तो a माइनस b का होल स्क्वायर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, a माइनस b का होल स्क्वायर इट मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये आप लोग सभी जानते हैं। तो यहाँ पे हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फैक्टराइज करेंगे। तो देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर इट मींस x का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस में b का स्क्वायर इट मींस प्लस में 7 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस में क्या है 2 into a into b, a मींस x और b मींस 7। ठीक है, प्लस में ये x स्क्वायर है एंड इक्वल टू 13 को जब स्क्वायर करेंगे हम, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 169। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे देखो
माइनस है 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40, तो माइनस 14x। अब आपके पास आता है 7 स्क्वायर और इधर 169, तो 7 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपका आएगा 49 एंड 169 इस साइड आएगा, तो माइनस 169 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप यहाँ पे देखो कि 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड यहाँ पे प्लस 49 में माइनस 169 करेंगे, तो आप ध्यान दो माइनस में आएगा यहाँ पे 9906 में 4 जाएगा, तो 2 120। ओके, 120 आएगा ना, हाँ 120 आएगा और इज इक्वल टू में 0। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी कॉमन है ना 2, तो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे हम रब कर देते हैं अब, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। तो आप देखो, चलो यहाँ पे क्या करेंगे अब हम कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पार्ट में कॉमन लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, इसे मैं रब कर देती हूँ या फिर ठीक है इसे रहने देती हूँ। ठीक है, इसे आप साइड में बना लेना। यहाँ देखो 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो 2 होगा, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो 14 है तो 2 7 है 14 होता है, तो 7x होगा, और यहाँ पे माइनस 120 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 60 है ना, 60 होगा और इक्वल टू में 0। ये जब 2 है यहाँ आएगा डिवाइडेड बाई में 0/2, तो इसका मतलब क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखो हम इसे फैक्टराइज करते हैं, हमें इस तरह से करना है। देखो एक्स स्क्वायर एंड 60 फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई क्या आएगा 60x स्क्वायर, तो 60x स्क्वायर को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि आपका सब्ट्रैक्ट करने पे या ऐड करने पे माइनस 7x आए। तो यहाँ देखो 60 है तो सबसे एक्स स्क्वायर के लिए एक्स है, 60 के लिए क्या करेंगे, तो 60 का जो आप फैक्टराइजेशन करोगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा 30 15 3 से 3 5 15, तो देख सकते हो आप। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, देखो 5 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एंड यहाँ पे 5 है, 12 माइनस 5 करोगे तो आप देखो आपको, सॉरी यहाँ पे माइनस 12 होगा यहाँ पे एंड प्लस 5 होगा, क्योंकि माइनस 12 प्लस 5 करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा माइनस 7 मिलेगा ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो 5 यहाँ पे रख देते हैं, इट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 5 माइनस 12 को। ठीक है, तो यहाँ पे 5 करेंगे यहाँ पे 12 करेंगे और माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस 7x मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इसे किस तरह से स्प्लिट किए 5x एंड माइनस यहाँ प्लस होगा एंड 12x, तो माइनस 12x एंड प्लस 5x इक्वल टू माइनस 7x होगा, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे 12 5 जा तो 60x स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस में 60 और इक्वल में 0। ठीक है, इसे हमें रब में करना है, तो इसे हम यहाँ पे रब कर देते हैं। इसे आपको क्या करना है, कॉपी के साइड में करना या रब में करना। अब देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कॉमन लेने का ना, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x में x दोनों साइड है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x एंड यहाँ पे 5 इंटू एक्स 5 है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस 12 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 12 इसके पास भी है। यहाँ पे x होगा यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और 12 5 जो क्या होता है 60, तो यहाँ 5 लिख सकते हैं इक्वल में 0। अब हम यहाँ पे देखो x प्लस 5 इट मीन्स x प्लस 5 ये भी इक्वल है 0 के, एंड x माइनस 12 इट मीन्स x माइनस 12 ये भी इक्वल है 0 के। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे x का वैल्यू प्लस 5 यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल के साथ जाएगा तो माइनस 5 आएगा, इट मीन्स माइनस में तो हम ना ही किसी बेस को ना ही हम एल्टीट्यूड को मतलब साइड को हम क्या कर सकते हैं नेगेटिव ले ही नहीं सकते, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो गया।
अब यहाँ देखो x माइनस 12 तो इधर जाएगा तो क्या होगा 12 होगा प्लस 12। इट मीन्स x का जो वैल्यू आएगा 12 आएगा। तो आप यहाँ पे आपका यहाँ फाइंड हो गया, इजीली आपको यही फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? बेस। तो बेस को आपने क्या माना था? तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड, और आपने क्या माना था? एल्टीट्यूड। एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू, एल्टीट्यूड क्या है? x माइनस 7 है ना? इट मीन्स 12 माइनस 7 मतलब कि क्या? 5 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा आपको और बहुत अच्छा भी बहुत मजा आया होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये अगर आपने इस चीज को समझा तो। राइट एंगल ट्रायंगल था, जितना हाइपोटेन्यूज दिया गया था 13 सेंटीमीटर, जितना बेस था उसका 7 सेंटीमीटर कम था उसका एल्टीट्यूड, उसका हाइट। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अगर आप जान रहे हो तो इजीली आप क्या किए, उस बेस का भी वैल्यू फाइंड कर लिए एंड उस परपेंडिकुलर का भी वैल्यू फाइंड कर लिया एल्टीट्यूड का। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। ओके, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, उसे हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each article. कहने का मतलब है कि कॉटन इंडस्ट्री है जो क्या करती है, नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, क्या करती है? पोट्री यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि बर्तन बनाने का काम, बर्तन निर्माण का काम करती है, बर्तन बनाने का काम करती है। ठीक है, तो बोला गया है कि वहां पे बोला है कि इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर। बोल रहा है कि जितना भी बर्तन बनता है, ठीक है, मान लो कि बर्तन बनाने का, पोट्री बनाने का काम, जैसे कि मान लो कि x नंबर ऑफ पोट्री बनता है, तो कह रहे हैं कि जो इसका कॉस्ट होगा, मान लो इतना क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, इतना प्रोडक्शन हुआ, तो इसका जो कॉस्ट होगा ना, तो कॉस्ट कितना होगा इसका? बोला है कि ट्वाइस, क्या बोला? 3 मोर देन ट्वाइस। इट मीन्स कि इसका क्या होगा? दोगुना तो होगा। बर्तन जितना भी बन रहा है, x नंबर ऑफ बर्तन बन रहा है, तो इसका दोगुना और 3 ज्यादा है ना, मोर देन 3 मोर देन ट्वाइस। ठीक है, इसका हर एक ईच आर्टिकल का, हर एक आर्टिकल का ईच आर्टिकल का कॉस्ट हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, मान लो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है x, बट एक आर्टिकल का कितना कॉस्ट होगा? तो इसका दोगुना और 3 ज्यादा। ठीक है, तो बोला है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज 90। बोल रहा है कि मान लो उस दिन टोटल जो कॉस्ट प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, जितना भी बर्तन बना, जितना कॉस्ट प्रोडक्शन हुआ, वो टोटल रुपीज 90 का हुआ। तो बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ प्रोडक्शन हुए एंड कितना कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है वो बताना है। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो आप यहाँ पे देखो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम जिस चीज को फाइंड करना होता है उस चीज को हम यहाँ पे लेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स को लेट करेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स। मान लो कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है, एक्स है। ठीक है, देन द कॉस्ट ऑफ, तो इसका कॉस्ट क्या होगा? देन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बी क्या होगा? क्या बताया? जितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन होगा आर्टिकल का, उसका दोगुना और प्लस में 3। ठीक है, तो इतना ये क्या है? कॉस्ट होगा इस आर्टिकल का। और हमें यही दोनों फाइंड करने हैं कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स, पोट्री आर्टिकल्स का कितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन हुआ एंड कितना उसका एक आर्टिकल का, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है। तो यही दोनों फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बताया है कि इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज 90, जितना भी बना, देखो हम यहाँ पे इसका यहाँ पे कैसा सिचुएशन निकालेंगे। देखो जब हम पहले तो इसके अलावा सब कुछ भूल जाओ, अभी हम कुछ और बताने वाले हैं। जैसे मान लो कि आप
हाँ 2 पेन खरीदे या 2 मार्कर ही खरीद रहे हैं आप, ठीक है। तो 2 मार्कर आप खरीद रहे हो, ठीक है, और इसका बोला जाएगा कि प्राइस इन दोनों का कितना है। मान लो कि एक का 5 रुपीज है, तो इसको क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल प्रोडक्शन जो आपको टोटल जो बिक्री होगा या जितना आप खरीदारी कर रहे हो वो 10 रुपीज का खरीदारी कर रहे हो। तो वही चीज इसमें भी लागू होता है कि क्या है टोटल जैसा आर्टिकल्स कितना है, मान लो कि x है, ठीक है, और एक का कॉस्ट, एक ही का कॉस्ट हम लिखेंगे, ठीक है। ये 2 5 जो 10, यहाँ पे 2 मार्कर का यहाँ पे कॉस्ट निकल गया टोटल 10। तो उसी तरह एक मान लो कि यहाँ आर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, आर्टिकल्स यहाँ पे x है, जैसे यहाँ पे मार्कर 2 था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कॉस्ट किसी एक ही आइटम का लिखा है ना, एक ही आइटम का यहाँ पे क्या लिखा है कॉस्ट लिखा है। तो इसका हर एक यहाँ पे ईच आर्टिकल एक ही कॉस्ट का यहाँ देखेंगे। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट है 2x + 3। तो ये होता है कि जब भी हम कुछ खरीदते हैं, 2 पेन खरीदते हैं या बुक्स खरीदते हैं और एक बुक का एक कॉपी खरीद रहे हो, उस कॉपी को बोल दिया गया ये 10 रुपीज में मिल रहा है, तो 2 कॉपी निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट मीन्स 20 रुपीज में हम लेंगे 2 कॉपी। वही चीज कर रहे हैं इसमें भी कि x मान लो कि यहाँ पे मेरा क्वार्टर आर्टिकल बन रहा है, ठीक है, और उसका एक का कॉस्ट है 2x + 3, तो टोटल हमको कितना उस दिन प्रोडक्शन हो रहा है 90 रुपीज का प्रोडक्शन हो रहा है। 90 रुपीज यहाँ पे हम उस दिन प्रोडक्शन हो रहा है। तो यही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखे हैं, ठीक है, ये समझ गए, ये आपको समझाने के लिए बताए थे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, इसमें हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² एंड 3 को x से 3x, और यहाँ पे देखो कि 90 है, इधर आएगा तो -90 होगा इक्वल में 0। यही है आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कॉमन नहीं है, इसमें 3 अलग नंबर है तो यहाँ पे कॉमन नहीं आ सकता है आपका, क्योंकि 2 इसमें है तो इसमें 2 नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड करेंगे एंड फाइनली क्या करेंगे हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि 2 है यहाँ 90 है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 92 जो 80 हो, क्या होगा 18 होगा, मतलब कि 180 होगा, 180x²। आपने कितना बार इसको स्प्लिट किया, कितने बार आप इसको तोड़े, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि 180 का होता है, आप 180 को फिर से यहाँ पे मैं कर देती हूँ, वैसे 180 को करोगे तो 2 9 जो 18 एंड यहाँ पे 180 है ना, अच्छा ठीक है 180 है, ठीक है। तो यहाँ पे x होगा, यहाँ पे x होगा, 180 का 2 9 जो 18, यहाँ पे क्या होगा 45 होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे 1 सेकेंड मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। 180 है ना, देखो 2 9 जो 18, 45, 3 से जाएगा 3 1 जो 3, 3 5 जो 15 एंड 3 5 जो 15। यहाँ देखो आपके पास 2 2 3 3 एंड 5 है, तो आपको इस तरह से इसको स्प्लिट करके लिखना है कि आपको यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे या ऐड करने पे 3 आ जाए। तो यहाँ देखो 2 2 जब 4 एंड 4 3 जब 12 होता है एंड 5 3 जब 15 होता है, तो आप देखो कि अगर हम 15 - 12 करेंगे तो आप देखो 3 आएगा, 15 - 12 करेंगे तो 3 आएगा, और 3x ही लाना है हमें। तो यहाँ पे देखो ये 15 है एंड ये 12 है ना, 2 2 जब 4 4 3 जब 12, तो 15 को 12 से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 15x और यहाँ -12 है। अगर ऐसा करेंगे तो 3x भी आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 180x² भी आता है। तो आप देखो यहाँ पे कि हम इसको रब कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। हमें किस चीज में स्प्लिट किया है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है उसको सेम लिख लेंगे एंड लास्ट टर्म को सेम लिख लेंगे, -90 = 0। बीच वाला टर्म जो 3x है उसको किस तरह से लिखना है, +15x एंड माइनस में 12 है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो आप इसका अगला स्टेप, तो देखो अब हमें क्या करना है कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन हम देखा जाए तो आप देख सकते हो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x आएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा 15 आएगा। यहाँ पे देखो -12x से -90 है, तो -12 दोनों में है तो कॉमन लेंगे यहाँ x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 ना, कुछ मिस्टेक हुआ है,
15 माइनस 12 3x है। तो अगर हम यहाँ पे नहीं 12 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 12 के टेबल में 19 नहीं आता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 6 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ -6 को कॉमन ले ले तो यहाँ पे 2x होगा, 6 2 जा 12x एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 15 6 जा कितना होता है 90 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो आपका कॉमन पार्ट 2x प्लस 15 2x प्लस 15, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x प्लस 15 ये भी इक्वल है 0 के एंड x माइनस 6 ये भी इक्वल है 0 के। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो x का वैल्यू ये प्लस 15 में इधर जाएगा तो माइनस 15 और ये जो 2 है मल्टीप्लाई में देन क्या जाएगा डिवाइड। ठीक है, और यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा। आप देखो यहाँ पे कि यहाँ जो आया है नेगेटिव में आया है एंड पॉजिटिव में x इज इक्वल टू 6 आया है। जब आपका x का वैल्यू 6 आ गया इट मींस आपको क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड हो गया एंड कॉस्ट भी आपका यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। तो आप लास्ट लाइन यहाँ पे लिखोगे, ऐसे रब करके लिखती हूँ, ठीक है, तो लास्ट लाइन आप यहाँ पे लिखोगे कि हेल्प the number of articles कितना है आर्टिकल्स, so articles the number of articles x माना था आपने, तो x is equal to 6 and cost of each article b and cost of each article is, so cost of it the number of articles x is equal to the number of articles, यहाँ पे लिख दो the number of articles is 6, number of articles कितना है 6 है और cost of each article कितना होगा, तो आपने क्या माना था cost 2x plus 3 माना था ना 2x plus 3, so देखो यहाँ पे 2 और x का वैल्यू 6 plus 3 6 to the 12 और 12 plus 3 कितना हो जाएगा 15। तो एक कॉस्ट का आर्टिकल कितना है 15 एंड टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं 6। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चंस में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 4.2। आई थिंक कोई भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, अगर दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।